कि थर्ड ग्रेड के जो भर्ती होती है तो उसी जिले के लिए होती है और उस जिले के जिले में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सूची मेरे यहाँ से गई थी कि उपचुनाव थे तो हमने कहा वो कर देते हैं। नमस्कार। मदन दिलावर ने फिर से नए राज खोले। कहा सीएम से चर्चा करते करेंगे तबादले। उपचुनाव से पहले नहीं होंगे तबादले। ट्रांसफर करना विभाग का काम है, वह विभाग अपने हिसाब से करेगा। शिक्षा मंत्री ने ट्रांसफर ऑर्डर वापस लेने के जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार का अनुमोदन गलती से हो गया था, उस पर अधिकारी पाबंद थे कि अनुमोदन होने के बाद ट्रांसफर ऑर्डर जारी करें, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस गलती की वजह से वो ट्रांसफर हो गए, जिनको अब वापस ले लिया गया है। उचित होगा तो मंथन बाद ड्रेस कोड लागू हो सकता है। दिलावर ने कहा उपचुनाव है तो ट्रांसफर कर देते हैं, सूचियां मैंने ही जारी की हैं। तो सुनिए क्या कहा है उन्होंने। वो क्या है, मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है इसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल करेगा, क्योंकि थर्ड ग्रेड की जो भर्ती होती है तो उसी जिले के लिए होती है और उसी जिले से जिले के जिले में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। परंतु यह है कि कई लोगों की पीड़ा है, परेशानियां भी वाजिब भी हो सकती है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल जो निर्णय करेगा उनके आदेश की पालना मैं करूँगा। सूची मेरे यहाँ से गई थी क्या था कि उपचुनाव थे तो हमने कहा जहाँ उनकी शिकायतें हैं वो कर देते हैं। एक ट्रांसफ़र ऑर्डर तो इसलिए वापस लेना पड़ा कि कुछ अधिकारियों ने गड़बड़ करके जो कांग्रेस के समय का अनुमोदन प्राप्त था, ये कहते कि शायद इसको सरकार का अनुमोदन प्राप्त है, इसको हम कर देते हैं, उन्होंने कर दिया। मुझे पता चला कि सरकार डोडासरा की नहीं है, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की और जिसका मंत्री मदन दिलावर है। इसलिए जो उन्होंने गड़बड़ किया उसको हमने निरस्त कर दिया। टीचर्स कोई कांग्रेस या बीजेपी के नहीं होते हैं, और होते हैं तो वो अपना जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं है। लेकिन जो आदेश गलत हुआ उसको हमने वापस ले लिया। देखो क्या है, जब सरकार का अनुमोदन एक बार पत्रावली को हो जाता है तो आदेश निकालने के लिए अधिकृत होते हैं, लेकिन उसको इतना समझना चाहिए कि जब सरकार बदलती है तो पिछले को इस प्रकार का अनुमोदन को भी मंत्री के साथ, हाँ डोडासरा के समय का एक फुट पर हम कभी नहीं आते हैं, लेकिन हम विचार जरूर करते हैं कोई बात होती है। तो अब डॉक्टर किरोड़लाल जी कैसे क्या कहा क्या नहीं कहा ये तो उनसे बात करेंगे, लेकिन तत्काल क्योंकि तत्काल हमको करना था कर दिया। विचार करके देखेंगे कि इसमें से क्या अच्छा था क्या बुरा था, और विचार करके यदि कोई गलती हो जाती है या कोई उसमें संशोधन करना होता है तो हम उसको वापस लेके संशोधन कर देते हैं या उस गलती का परिमार्जन कर देते हैं। अच्छी पोशाक से ये मतलब है कि शरीर के ऐसे अंग नहीं दिखने चाहिए जिसको हम नहीं दिखाना चाहते अनावश्यक रूप से। मेरी बात सुनो, अनुशासन है, लेकिन डंडे के बल पर ही अनुशासन सीखते हैं तो गलत बात है। स्वतः ही जैसे श्रेष्ठ लोगों को अनुशासन में रहना चाहिए। फिर भी इस पर विचार करेंगे हम लोग, और ऐसा लगता है कि मंथन के बाद लगता है कि उचित रहेगा तो उसको लागू भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र कोई मुद्दा नहीं होता है, ट्रांसफ़र सतत प्रक्रिया होती है, और जहाँ जहाँ विभाग समझता है कि किसकी कहाँ उपयोगिता है उस हिसाब से उपयोगिता के हिसाब से काम लेते हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है, उनसे पूछ कर ही बता सकता हूँ। संभावना है कि उपचुनाव के पहले तो नहीं होगा। भगवान राम का नहीं हुआ था क्या विरोध? श्री कृष्ण भगवान को लोग आज भी कई लोग तो चोर कर देते हैं। अच्छा काम करने वालों का लगभग सबका विरोध होता है, लेकिन अंततोगत्वा उसको सही मानते हैं। तो ये थे आज शिक्षा मंत्री के विचार, जहां पे ट्रांसफर को लेकर उन्होंने अपडेट दिया है। उनके अनुसार उपचुनावों से पहले ट्रांसफर होना मुश्किल लग रहा है। अब वो ट्रांसफर का इंतजार लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपको सूचना अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।